उनका जो वृक्ष उन्होंने लगाया, वृक्ष लगाया छोटा, आज डॉक्टर सांपर प्रसाद मुखर्जी के द्वारा वो वृक्ष लगाया, आज वृक्ष कितनी साकार देश और दुनिया में आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है नहीं जी पार्टी। ये मुकाम जो हासिल करा ये वैसे नहीं कर ले, ये आप सब कार्यकर्ताओं ने मेहनत, लगन, तपस्या तक, और जब उनके बारे में हम सुनते हैं अपने पुराने भारतीय जनता पार्टी ने जो नींव रखी, राम प्रसाद मुखर्जी के साथ कांग्रेस ने क्या किया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के साथ क्या किया, हमारे लोगों ने कल अवधेश्वर जी आए हुए थे, वो हमें कुछ बता रहे, उनकी बात जब हमने सुनी हमारे लोगों ने, उन्होंने कहा साफ साफ अब जो विपक्षी ताकतें हैं, भारतीय जो ताकतें हैं, तो हमारे साथ ये अपने दल है, जो राजनीतिक दल है, इनके साथ मिलकर क्योंकि उनका तो खत्म हो गया। देखो कांग्रेस स्वाहा हो गई, सपा स्वाहा हो गई, बसपा स्वाहा हो गई, और बची कुची जो ऑक्सीजन की सपा की वो बिहार के बाद निकल गई। अब जनता ने इन्हें नकार दिया, ना इनके पास वोट है, ना जाओ ना जनता है, तो नहीं कुछ नहीं है। अब ये केवल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम लोग मीडिया में, अखबारबाजी में हमारी कैसे दुकानदारी चलती है। जब उन्होंने बताया कि अब ये नई नई बातें लेके आ रहे हैं, और जब सैलरी के बारे में बताया कि आप बताओ, जो लोग वहां बैठे हैं तीन नाम पता है, जिनको याद नहीं आ रहा, लेकिन वो तीनों नाम मैंने लिखे, उनमें से एक एक आदमी की सैलरी कितनी है। मेरे तो पंडित जी आप चुनाव में कितना खर्च करते हो, मैंने कहा है 1 करोड़, और वो जब किसी के पीछे करते हैं तो फिर वो आसानी से छुपते नहीं है। उदाहरण दिया गाड़ी के पीछे पड़े, तो वैसे ही वो लोग ताकतें अब यहां हमारे यहां सक्रिय हो गई हैं। हम कार्यकर्ता पूरी ताकत से उनका जवाब देना, और हमारे पास इतना मसाला है कि मैं यहां 4 घंटे तक लगातार बोलूंगा, जबकि मैं वक्ता नहीं हूं, ना मैं वक्ता हूं, ना मुझे बोल रहा है, लेकिन पार्टी की नीति के बारे में तुम भी अगर बोलने लगोगे तो कहीं ना कहीं से सारा दिन निकाल दोगे, इतने काम पार्टी के हैं। वर्ग में ये कि हमें आने वाला चुनाव 2027 का आसान नहीं, क्यों? विपक्षी और विदेशी दोनों ताकत, उन्हें विदेशियों को ये लगता है, भैया तो विपक्ष के लोग के मतलब है नहीं, उन्हें ये लगता है कि जब तक ये सनातन धर्म इकट्ठा रहेगा तब तक दुनिया की कोई ताकत नहीं है भारत की नींव को हिला सके। क्योंकि आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आपने सनातन को इकट्ठा कर लिया, राम मंदिर का निर्माण 500 साल तक आंदोलन करा, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन भी लग गया, सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा बलिदान दिए, 5 लाख आदमी बलिदान हुआ, 500 साल चला, लेकिन मोदी जी ने राम मंदिर बना, फिर वो 370 हटा दिया, 3 तलाक हटा दिया, तो कहीं ना कहीं हिंदू जागा और हम एकत्रित हुए, और वो ये कह रहे हैं कि और कोई मुद्दा ऐसा लाओ कि दोबारा से इनमें फूट पर और शासन करो। आप पीछे चले जाओ, 1000 साल अगर बैक में जाओगे तो इस देश ये जब दुनिया में सोने की चिड़िया के नाम से कहलाया जाता है, तब इसकी अर्थव्यवस्था 35% थी, कितनी, और दुनिया में हमारे अगर किसी के फैसले नहीं होते थे, एक भारत श्रेष्ठ भारत था, लेकिन तब भी इन्होंने ये रणनीति दी, और हम लोगों की कमजोरी से, हम लोगों की गलती से मुगलों ने राज, मुगल यहाँ कोई राजनीति करके थोड़ी आए, वो तो हमारी गुजराती चमड़ा टिमड़ा पता बता दे क्या करना है, वो जो हम लोग किसान यूज करते हैं, उन्होंने देखा जब मुगलों ने कागज बना लिया तो खुद ही बना लो, उन्होंने कहा और लोग दूसरी डालो,
वो भी उसमें आ गया और उन्होंने भी दो अब यार आप बताओ ये सब कार्यकर्ता सब लोग चिल्ला रहे हैं, सब कह रहे हैं कि मोदी जी की कोई भी काम करे तो गलत नहीं करेंगे। अच्छा किसके लिए करें, किसके लिए आगे पीछे कुछ है तो केवल 40 करोड़ अब कोई योगी जी के लिए कह दे वो किसके लिए करें, क्यों गए विदेश में पैसे लेने भाई, उन्हें गवर्नमेंट में पैसे देने वाले तो इसलिए गए कि उत्तर प्रदेश देश और दुनिया में इसका परचम लहराए। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसे बीमारू, आतंकवादी, गुंडागर्दी, माफियागिरी और किसी की मजाल नहीं थी कि शाम को 7 बजे के बाद क्या यूपी का नाम लिया नहीं के चेहरे पर ऐसे उसकी भावना है बदल जाती है। अभी क्यों कर रहा हूं राज